मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उस सेट को करने वाले हैं। ये जो वीडियो होगा आने वाले जेएसएससी सीजीएल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं वो कहीं ना कहीं एसएससी लेवल में आए हुए क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है वही एसएससी एमटीएस का प्रश्न है। इसी प्रकार हम लोग जितने भी लगभग 240 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे वो कभी ना कभी जो है एसएससी लेवल के एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहेंगे। तो ये वीडियो जो है एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, तो कृपया आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम लोग इस सेट को आरंभ करते हैं। तो इस सेट में कंप्यूटर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना। ऑप्शन बी है कि केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। यहाँ पास सी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ए और बी दोनों, यहाँ पास इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक जो है चिप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग यहाँ पास किया जाता है। आगे है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर, बी है हार्डवेयर, सी है कंट्रोल यूनिट और डी है प्रोग्राम्स। तो यहाँ पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कंट्रोल यूनिट को जो है नर्व सेंटर कहा जाता है कंप्यूटर का। आगे है कंप्यूटर खाली स्थान के बिना काम नहीं कर सकता है। तो जो है ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, बी है इंटरनेट, सी है माउस और डी है सीपीयू। तो कंप्यूटर जो है दोस्तों वो सीपीयू के बगैर जो है काम नहीं कर सकता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, तो क्या करने में सक्षम हो, तो ये जो है आवश्यकता एप्लीकेशन को चलाने में जो है सहमत हो, यानी कि जितने भी आवश्यक एप्लीकेशन है उसको अच्छे ढंग से चला सके। आगे है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन नंबर ए है इसमें कि सॉफ्टवेयर, बी है हार्डवेयर, सी है सीपीयू और डी है मॉनिटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ पास MIPS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पास इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कि बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मतलब एक सेकेंड में जो बिलियन इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्यूटर में हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, या कंप्यूटर के सीपीयू का थिंकिंग पावर उतना होता है। आगे है कि किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉग रंग का होता है। तो किस रंग का होता है, तो जो है दोस्तों हरा रंग का होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माइक्रोचिप, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड और सी है यहाँ पास सीपीयू और डी है माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कंप्यूटर का जो चिप होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। आगे है कि अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है। तो ऐसे संसाधक को ALU कहा जाता है। यहाँ पास ALU राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि BIOS का पूरा नाम क्या होगा। तो दोस्तों जो BIOS है उसका पूरा नाम जो है वो हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, आगे है 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है वो हो जाएगा CPU। आगे है BIOS का क्या कार्य है। BIOS का जो कार्य है दोस्तों वो है कि सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना उसका कार्य है। आगे है यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन कि जब कंप्यूटर स्टीव ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड हो रहा होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो जो है यहाँ पास हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता है। ये जो है दोस्तों MPPSC प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है उसको बताना है। तो मदरबोर्ड जो है वह एक कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। आगे है VLSI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो VLSI का फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पास इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या होगा? तो कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो जो बैकअप के बारे में सच नहीं ऑप्शन बताया गया है, यानी कि गलत ऑप्शन है, उसको चूज करना है। तो दोस्तों जो बैकअप से रिलेटेड जो सच नहीं है वो है कि PC को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। ये जो है ये गलत है। आगे है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन है प्रिंटर, B है कंपाइलर, C है माउस और D है कीबोर्ड। तो यहाँ पास जो कंपाइलर जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। चलिए आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। आगे है कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है परम 8000। आगे है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आकार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर C है, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो है बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल 1 कंप्यूटर था। आगे है यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन की वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था? तो टोटल 5 पीढ़ियों का उत्पादन किया गया था। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पहली भाषा का प्रयोग किया जाता था। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो एडा लवलेस को माना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो उस कंप्यूटर का नाम था क्रेवन। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो उसको परम नाम था। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन के रूप में उस इस्तेमाल किए जाने वाले जो वस्तु था उसे क्या कहा जाता था? तो एबेकस कहा जाता था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो उसे जो है डगलस एंटजन ने किया था। आगे है कि समेकित परिपथ इनमें से कंप्यूटर की पीढ़ी से समृद्ध है? तो तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। आगे है कि खाली स्थान माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 तक का सही अनुक्रम है? इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर A। आगे है कि ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर B, यानी कि नथानियल ब्लडबीन के द्वारा बनाया गया था। आगे है कि मैकिनटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एप्पल ने तैयार किया था। आगे है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो वे जो है ऑप्शन नंबर A, यानी चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। आगे है 39 नंबर क्वेश्चन की 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आगे है डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था, तो उसे आकाश कहा जाता था। आगे है टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? तो उसका डिवाइस का नाम है मोडेम।
निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आगे है कि विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड का प्रयोग किए जाने वाली कुंजी का प्रायः उपयोग किया जाता है, तो उसे जो है एंटर करने के लिए किया जाता है। आगे है कि विंडोज़ कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो एक चुनिंदा कमांड चलाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। आगे है कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर खाली स्थान की मदद से घुमाया जाता है, तो माउस की मदद से घुमाया जाता है। आगे है कि स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है, यानी कि यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ये क्या है? गलत है। इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता है? तो प्रिंटर जो है गणना का कार्य नहीं कर सकता है। आगे है कि ICR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिग्रेशन। आगे है कि मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में खाली स्थान शामिल नहीं है, तो ध्वनि संप्रेषण शामिल नहीं है। आगे यहाँ से कि PCB का पूरा नाम क्या है? तो PCB का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आगे है यहाँ से कि DVD का पूरा नाम क्या है? तो DVD का जो पूरा नाम हो जाएगा यहाँ से कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजिटल बहुमुखी डिस्क। आगे है कि निम्न में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोसेसर जो है वह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आगे है कि DVD एक उदाहरण है, तो AVD किसके उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिसोल्यूशन। आगे है कि कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर माउस के द्वारा जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो जॉय स्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है। आगे है कि लाइट पेन क्या है? तो दोस्तों जो लाइट पेन है वो क्या है? तो इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। आगे है कि जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग खाली स्थान में नहीं किया जाता है, तो वो जो है दोस्तों कि इंजेक्ट प्रिंटर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे है कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा प्लांटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आगामी को पता लगाने का कार्य करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउस जो है वो कार्य करता है। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चुनना है, तो इनमें से जो भिन्न विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड। आगे है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? तो जो OCR है वो इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आगे है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इस इकाई को जो प्रयोग किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृष्ठ प्रति मिनट। आगे है टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो जो है बैक स्पेस को दबा करके गलती को मिटाया जा सकता है। आगे है पंच कार्ड को खाली स्थान भी कहा जाता है, तो जो पंच कार्ड होता है उसे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। आगे है कि ब्लू रे डिस्क कहा जाता है, तो ये जो है डाटा संग्रह प्रणाली है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? तो जो अप्रचलित है वो है फ्लॉपी। आगे है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो जो सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है वो है प्लाटर। आगे है 70 नंबर क्वेश्चन की खाली स्थान सबसे तेज मेमोरी है, तो जो सबसे तेज मेमोरी है वो है रजिस्टर। आगे है MMU का विस्तार है, तो MMU का विस्तार है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। आगे है कि CMOS होता है, तो होता है बैटरी चलित मेमोरी चिप। आगे है कैश मेमोरी क्या है? ये जो है RAM है। आगे है कि उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल
की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है। तो उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैच। आगे है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे जो है लेजर का में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है द्वितीय भंडारण उपकरण नहीं है। ये जो है RAM इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है यहाँ से कि कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित RAM का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो जो है ROM यानी कि रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो जो ऑप्शन यहाँ पास दिया गया है उसमें से जो उसमें दिया गया था कि यहाँ पास कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मोडेम जो है एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आगे है कि CD-ROM है। तो CD-ROM क्या है दोस्तों, CD-ROM जो है एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। तो जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि POP3 जो है ये नहीं है। आगे है कि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जो है वो है जावा। आगे है कि यूनिकोड उपलब्ध करता है। तो जो यूनिकोड उपलब्ध करता है वो है कि सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड है यूनिकोड। आगे है कि पाइथन है। तो दोस्तों पाइथन क्या है उसके बारे में है। तो पाइथन क्या है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। आगे है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रणाली इनसे कौन नहीं है, तो ये है स्काला जो है एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। ये जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पास जो है सही मिलान इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे है कि डिबगिंग कौन सी प्रणाली प्रक्रिया है। तो जो डिबगिंग है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। आगे है कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है। तो दोस्तों जो 8 बिट्स होती है 1 बाइट के बराबर होती है। आगे है निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो जो कंप्यूटर मेमोरी का जो सबसे बड़ा साइज है वो है योटाबाइट। चलिए आगे देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कि एक टेट्राबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। तो एक टेट्राबाइट में जो है 224 गीगाबाइट होते हैं। आगे है कि एक कंप्यूटर के लिए 224 बाइट बराबर क्या होता है। तो एक कंप्यूटर के लिए 224 बाइट बराबर होता है 1 KB। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो जो सही विकल्प हो उसको चुनना है। तो यहाँ पास जो है 1 गीगाबाइट बराबर मतलब 1 GB बराबर होता है 224 MB। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि खाली स्थान मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। ये जो है HB है। आगे है कि 1 गीगाबाइट ये जो होता है उसके बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट जो है सी ऑप्शन के बराबर होता है। आगे है कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताना है। तो सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम है टेराबाइट। आगे है इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। तो वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 मेगाबाइट 1 MB। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर के लिए BIT का पोर्टमैंटो है। तो जो पोर्टमैंटो है दोस्तों वो है बाइंडिंग डिजिट। आगे है कि असंगत को चुनना है। तो इसमें असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी कंप्यूटर है तो BIT का अर्थ क्या है। तो दोस्तों किसी कंप्यूटर है तो BIT का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे है 224 GB बराबर होता है। तो 224 GB बराबर होता है 1 TB यानी कि टेराबाइट। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है।
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सॉरी, तो हो जाएगा गूगल क्रोम जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि विषम चुनना है, तो इसमें विषम जो है वो क्या है, तो एंटीवायरस एक विषम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, तो हो जाएगा नॉर्टन। आगे है यहाँ से कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था, तो उसे जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया था। आगे है लाइनक्स उदाहरण है, तो लाइनक्स जो उदाहरण है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसके प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेज। आगे है कि मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी एप्पल के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे है इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पास्कल है वो क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो है ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है, तो जो है एक से अधिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है। आगे है विंडोज 10 क्या है, तो जो विंडोज 10 है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे है कि मैं कैफे खालिस्तान है, तो मैं कैफे क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। उस प्रोग्राम का नाम बताएं जो द्योतकूट को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंपाइलर। आगे है कि इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है, तो यह है कंपाइलर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, तो जो इस समूह से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी डॉस। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो जो सर्च इंजन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लिपकार्ट। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, तो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आगे है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, तो जो है ऑप्शन नंबर बी का ट्रेडमार्क है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जो है ऑप्शन नंबर डी जो है C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर में एसेमाइट, मैवेरिक्स और माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड और ये सब जो हैं ये क्या हैं, तो संदर्भित करते हैं, तो मैक OS X के संस को संदर्भित करते हैं। आगे है कि एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है, तो जो एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जावा के एप्लीकेशन। आगे है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। आगे है कि वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का उदाहरण है, तो वो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि हॉप डुप्लेक्स का उदाहरण है। आगे है कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर जो है सॉफ्टवेयर है। आगे है कि किस नेटवर्क प्रोटोलॉजी के कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है, तो स्टार पर काम करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। अपने कर्मचारियों द्वारा यहाँ पास अन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है, तो वो जो होता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनेट। आगे है कि जिसमें सभी नोड्स सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहा जाता है, तो जो है स्टार कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संरचना गति उच्चतम होती है, तो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैन की उच्चतम होती है। आगे है इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो जो है इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है। आगे है निम्नलिखित में से पूर्व ध्वनि संचार चैनल का यहाँ पास एक उदाहरण बताना है, तो इसका जो है दोस्तों यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है, टेलीफोन की बातचीत। आगे है कि टेलेक्स का अर्थ है, तो जो टेलेक्स का अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेली प्रिंटर एक्सचेंज जो है टेलेक्स का अर्थ है।
आगे है कि यहाँ पास सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े यहाँ पास जो डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाता है, यानी कि उसे हम कह सकते हैं कि माइनिंग के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे है यहाँ से कि कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में टीसीपी का विस्तार क्या है। तो टीसीपी का जो विस्तार है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे है दोस्तों कि नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खाली स्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो जो है नोबेल के द्वारा विकसित किया गया है। 137 नंबर क्वेश्चन है कि डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है। तो इसमें जो है एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद ये सही नहीं है। कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो URL का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। आगे है कि एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर का लाइन खाली स्थान तकनीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी का तकनीक है। आगे है इंटरनेट पर ऑफ साइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना कहलाता है। तो जो है ऑप्शन नंबर बी कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इसे कहा जाता है। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या होता है। तो दोस्तों आईपी एड्रेस का जो अभिप्राय होता है ऑप्शन नंबर ए होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में LAN का क्या तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी है, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे है WLAN का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए आधारित होता है। पीसी को वायरलेस नेटवर्क के कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए राउटर आवश्यक है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। तो है मोडेम। आगे है DNS का अर्थ है। तो DNS का जो अर्थ है वो है डिमोन नेम सिस्टम। आगे है कि कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो जो है ब्लूटूथ प्रदान करता है। एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेत को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डिमोड्यूलेट करता है, उसे कहा जाता है। तो उसे मोडेम कहा जाता है। आगे है यहाँ पास से कि एनकोडिंग के संबंध में संगत को पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर है। आगे है कि शब्द हब से जो सत्य नहीं है उसके बारे में चूज करना है। तो हब एक सॉफ्टवेयर है, ये गलत है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एक एंटीवायरस है। इनमें से कौन सा एक DBM इसका उदाहरण नहीं है। तो जो DBM का उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेट यहाँ पास जो 155 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। तो टेलीफोन कॉल क्या है, ये है इंटरनेट टेलीफोनी। आगे है कि विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब WWW। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि टिम बर्नर्स-ली को जाता है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो अनचाहे ईमेल को सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। आगे है ट्विटर किसने संस्थापित किया। तो ट्विटर जो है दोस्तों वो इवान विलियम्स ने स्थापित किया था। कंप्यूटर में के संदर्भ में WWW का विस्तार क्या है। तो जो उसका विस्तार है वो है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल का गठन किसने किया था। तो जो ईमेल का गठन है वो किया था यहाँ पास रेटा मिलनसन। ठीक है, रेटा मिलनसन। 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर सी किया था। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो फेसबुक का शुरुआत जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2004 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है, उसके चुनना है। तो इनमें से जो सदस्य ने वो वायरलेस सदस्य नहीं है। आगे है हैकर से क्या तात्पर्य है। तो हैकर से वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है उसे हैकर कहा जाता है। वेब पेज खाली स्थान का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो उसका उपयोग करके जो है ऑप्शन नंबर सी HTML बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक
इस समूह से संबंधित नहीं है, तो स्पैम जो है इस संबंधित नहीं है। भारतीय मूल के शिव अयोध्या किसे आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो जो भारतीय मूल के जो हैं शिव अयोध्या वो जो है ऑप्शन नंबर ए के आविष्कार यानी ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो जो कंप्यूटर वायरस नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए एड्स। आगे है कि वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कार किसने द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। एक वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग करने वाले वेबसाइट सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो जो है ऑप्शन नंबर सी का उपयोग उसके लिए किया जाता है। आगे है यहाँ से दोस्तों कि ट्रोजन एक खाली स्थान का एक प्रकार है, तो जो है ऑप्शन नंबर बी मालवेयर का प्रकार है। 174 नंबर की जो देख लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गूगल। 175 नंबर क्वेश्चन है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु किया जाता है। इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो जो ब्राउजर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे है पीडीएफ का विस्तार, यहाँ पर हम लोग पीछे ही कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेट न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है? तो नेट न्यूट्रलिटी का जो अर्थ है इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी youtube.com से संबंधित नहीं है। आगे है कैप्चा का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो वो जो है ऑप्शन नंबर ए का मानव इनपुट में मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक है। आगे है कि जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है विकिपीडिया से। एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कि फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाइए। तो इसमें जो विषम कथन है वो ऑप्शन नंबर सी एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक नाम क्या है? तो औद्योगिक नाम है उसका मस्तिष्क। आगे है 186 नंबर क्वेश्चन की चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि करने के लिए पटल की किस कुंजी से संयोजित प्राय किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी Ctrl+C से किया जाता है। एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करने हेतु टेस्टर का 3 बार क्लिक करना क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट। आगे है कि एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो नेटटेस्ट फंक्शन कहा जाता है। आगे है कि कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है, एमएस एक्सेल से संबंधित है। आगे है एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने की क्रम से प्रक्रिया कहलाता है, तो किससे सॉर्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से सॉर्ट किया जाता है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ पास शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो है ऑप्शन नंबर बी के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन सा एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? तो जो मॉडिफायर कुंजी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे है एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को खाली स्थान क्लिक करने के लिए यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी डबल क्लिक किया जाता है। आगे है docx फाइल किसे बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी से बनाई जाती है। एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग करने के लिए एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो इसे जो है दोस्तों यहाँ पास किया जाता है, तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी एमएस ऑफिस है। तो एमएस ऑफिस जो है वो ऑप्शन नंबर बी का एक उदाहरण है। एमएस वर्ड का जो उदाहरण है वो क्या है? तो एमएस वर्ड का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक फाइल के प्रकार को कंप्यूटर खाली स्थान द्वारा पहचाना जा सकता है, तो फाइल एक्सटेंशन द्वारा पहचाना जा सकता है। एमएस एक्सेल का फॉर्मूला का प्रतीक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका प्रतीक होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी है। आगे है कि एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ में खोलता है? तो वो जो है F1 खोलता है। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू होता है, तो जो होता है ऑप्शन नंबर बी होता है, एक ऑप्शन और कमांड का सेट।
एक कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का अर्थ होता है, तो GUI का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे, एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है यदि, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी से नहीं हो सकती है। उनमें नाम में कोई अंतर न हो और फाइल में भी समान हो। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब किया गया था, तो 1975 में किया गया था। फंक्शन कुंजी एक विंडोज कीबोर्ड में कई फंक्शन को कार्य कर सकते हैं, इनमें से किसका संबंध है, तो जो है F8 से संबंधित है। बैट के लिए फाइल इंटेक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है। आगे है, खाली स्थान ऐसे ग्राफिकल चित्र का जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल फोल्डर आदि के संचालन में सहायक प्रदान करता है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आगे है, CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है, तो ऑप्शन नंबर डी। FTF का विस्तार क्या है, तो जो FTF का जो विस्तार है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि ICT किसका संक्षिप्त नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी का संक्षिप्त नाम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। PDA का विस्तार क्या है, यानी PDA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आगे है, ATM का विस्तार क्या है, तो ATM का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे है कि SMS का जनक किसे माना जाता है, तो SMS का जो जनक माना जाता है उसे मेटी कैमोनेन कहा जाता है। GSM का पूरा नाम क्या है, तो GSM का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। SAP का पूरा नाम क्या है, तो SAP का जो पूरा नाम है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ से है 217 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा ऋण पाने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए NDCL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किया बनाया जाने वाला शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी उसका नाम है। आगे है कि कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्राम लोगो में किस आरंभ का किया गया था, तो ये जो है दोस्तों 1998 में आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से मिलान करना है, तो यहाँ से मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे है कि किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया जो ऑप्टिकल फाइबर माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी। आगे है, बिल गेट्स ने 1975 में खाली स्थान के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को संस्थापित किया, तो जो है पाल जी एनएल के द्वारा संस्थापित किया। आगे है, CT स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास गलत है। आगे है, अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग करने के लिए क्या कहते हैं, तो उसे बार कोड कहा जाता है। अभिकथन दिया गया है, निष्कर्षण दिया गया है, तो अभिकथन और निष्कर्षण में ऑप्शन नंबर सी वहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है, तो वीडियो खेल का जनक रोल्फ एच बेयर को कहा जाता है। आगे है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित यहाँ पास दोस्तों किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी केरल को किया गया था। आगे है, रेल वायर है, तो जो रेल वायर है वो क्या है, रेल वायर है रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। आगे है, ऐसे प्रयोगकर्ता की पहचान करने हेतु इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है जो कि वेब पेज का वापस लौट आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कुकीज। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो IMPS कहा जाता है। खाली स्थान एक सामान्य बिट मैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन INF को संदर्भित करता है, तो ये जो है स्थापना फाइल को संदर्भित करता है। भारत का कौन सा जिला देश में NOFN तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला जिला बन गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे है, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ क्या है, जो नहीं है, तो नहीं हुआ जो है ऑप्शन नंबर बी है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो यहाँ पास जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि नेट बैंकिंग का सुविधा और ATM का उपयोग करने का संदर्भ अलग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है अल्फाबेटिक INC की संस्थापक कंपनी नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लेस्ट लाइफ। आगे है दोस्तों कि किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी पर यानी कि वोडाफोन पर पहला SMS भेजा गया था। निम्नलिखित में से वीडियो संपीड़न प्रारूप के विकास के किस प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी MP3 का उपयोग उसमें किया जाता है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।